तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि करण और उसके साथी मिलकर उस पुरुष को हरा देते हैं जो उनके रास्ते में बाधा ला रहा था। क्योंकि वो पुरुष हार गया था तो वो करण और उसके साथियों से अपने किए के लिए क्षमा मांगता है और करण के कहने पर उसे क्षमा मिल भी जाती है। अब आगे तो सभी मित्र वहां से उस पुरुष को छोड़कर जाने लगते हैं। करण, अब हमें और भी संभल कर चलना होगा, नहीं तो इससे भी बुरा हो सकता है हमारे साथ। हाँ करण, बधिराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हें किसी भी अजनबी मनुष्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं करमजीत, बात विश्वास की नहीं है, बात है माया की। हम जिस सफर पर निकल पड़े हैं उस सफर में माया ही माया है। हाँ, करण सही कह रहा है, ये सब तुम्हारे लिए नया है। और हम सब तो एक साधारण मनुष्य हैं ना। हम सब तो इस बात से परिचित नहीं है ना कि जो हमारे सामने घटित हो रहा है वो एक माया है या सत्य। हाँ करण, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें किसी को भी देखकर अत्यंत व्याकुल नहीं होना चाहिए, बल्कि सोच समझकर उसकी सहायता करनी चाहिए। हाँ राजकुमारी चंदा, आप बिल्कुल सही कहती हैं। माना कि सहायता करना एक अच्छी बात है, लेकिन हम सच्चाई को भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। सभी लोग वार्तालाप करते हुए जा रहे थे कि अचानक से डॉबी की नजर राजकुमारी अप्सरा पर जाती है। वो थोड़ी सी दुखी दिखाई दे रही थी। क्या हुआ राजकुमारी अप्सरा, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? तभी सुनहरी चिड़िया समझ जाती है। हमें पता है कि आप उदास क्यों हैं। आपको अपने माता पिता की याद सता रही होगी, है ना? अरे राजकुमारी अप्सरा, आप चिंता मत करिए, इसमें उदास होने की क्या बात है। हम आपको अभी आपके परीलोक में छोड़ आते हैं। परंतु हमें आपकी मदद करनी है। ऐसी बात नहीं है राजकुमारी अप्सरा, आपने हमारी बहुत सहायता करी है, परंतु हम ये चाहते हैं कि अब आप अपने परीलोक वापस पहुंच जाएं और वहां परीलोक में सबकी सेवा करें, क्योंकि उन्हें भी आपकी आवश्यकता है। और सभी लोग परी को समझाते हैं, जिससे वो आखिरकार मान जाती है। लेकिन वो डॉबी इस बात से दुखी हो जाता है और रोता भी है। हम आपको बहुत याद रखेंगे राजकुमारी अप्सरा। हम भी, बहुत ही ज्यादा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे बीच बीच में मिलने आया करूंगी। सच्ची? हाँ डॉबी। और इसके बाद सभी लोग परी की जादुई दरी पर बैठते हैं और उड़कर परीलोक की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी देर में वे सभी परीलोक पहुंच जाते हैं और थोड़ी देर में परीलोक के सभी निवासी वहां पर आ जाते हैं। परी अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश होती है और उन्हें गले से लगा लेती है। पुत्री अप्सरा, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन तभी अप्सरा के चाचा का लड़का मगन भड़कते हुए आता है। झूठ मत बोलो अप्सरा, हमें पता है कि तुम मुसीबत में रही होंगी इन लोगों के साथ। और मगन गुस्से में करण और उसके साथी को न जाने क्या क्या कह देता है। हमें माफ कर दीजिएगा। अब बस भी करो, तुम उन्हें ये सब नहीं कह सकते, ये काफी अच्छे लोग हैं। तो इन सभी में बहस हो रही थी कि अचानक से एक बड़े से बाज के ऊपर बैठकर एक दानव आता है, जिसका रंग हरा था। परी लोक के सभी निवासी दानव को देखकर बेहद डर जाते हैं। देखिए चाचा चाची, हमने कहा था कि अप्सरा यदि हमारे लोक से बाहर जाएगी तो ऐसी समस्या जरूर आएगी, और देखिए हमारी बात बिल्कुल सत्य निकली। और तभी वो बड़ा दानव उस पक्षी से नीचे उतरता है और अपने हाथ को घुमाता है, जिससे वहां पर उसकी तरह कई सारे मानव आकार के दानव उत्पन्न हो जाते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? ये तो हमारी ओर ही बढ़ रहे हैं। राजकुमारी चंदा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। और तभी लव कुश, करण और बुलबुल अपनी अपनी तलवार निकाल लेते हैं और उस दानव के सैनिकों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं परीलोक के महिला और पुरुष सभी परियां सैनिक भी उन दानव सैनिकों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप सब इन सैनिकों को संभालो और मैं इस दानव को देखता हूँ। और तभी बधिराज भी अपना आकार उस दानव जितना बड़ा कर लेता है। उस समय वो दानव परीलोक की एक परी को अपने हाथ में उठाया हुआ था और वो उसकी गर्दन मरोड़ने ही जा रहा था कि तभी बधिराज उसके चेहरे पर जोर का घूंसा मार देता है। छोड़ दे उसे दुष्ट दानव। और वो परी उस दानव के हाथ से आजाद हो जाती है और उड़कर दूर चली जाती है। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहकर वो दानव बधिराज पर हमला करने लगता है और इस तरह दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगती है।
वहीं दूसरी तरफ करण और उसके दोस्त उस दानव के सैनिकों से लड़ने में लगे हुए थे। इसी बीच मगन भी और शैतानों से लड़ रहा है, लेकिन वो काफी गुस्सा भी कर रहा है। आप दोनों एक तरफ कहीं छुप जाइए। ठीक है मगन, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। कैसे छुटकारा मिलेगा इससे? हम दुआ करते हैं कि जल्दी ही सब ठीक हो जाए। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। आप दोनों बिल्कुल भी चिंता ना करें, हमें पता है कि सब ठीक हो जाएगा। करण और उसके मित्र हमें कुछ भी नहीं होने देंगे। अरे अप्सरा, अब तो उनकी प्रशंसा करना छोड़ दो। तुम देख ही रही हो कि इनकी वजह से आज हमारे परिलोक पर मुसीबत आन पड़ी है। अगर ये लोग ना होते तो शायद ये मुसीबत भी ना होती। हाँ अप्सरा, अब तो मुझे मगन की बातें सही लगती हैं। और अप्सरा की माता की ये बात सुनकर मगन मन ही मन मुस्कुराता है और साफ पता चल रहा था कि उसके मन में कुछ था जिसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। परंतु आप दोनों चिंता मत कीजिए, जब तक हम हैं तब तक आप दोनों को कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद मगन जैसे तैसे करके उन दानवों से लड़कर बचते बचाते अप्सरा के माता और पिता को वहां से कहीं और सुरक्षित जगह पर ले जाता है। तभी सुनहरी चिड़िया अप्सरा के पास आती है। हमें पता है राजकुमारी अप्सरा, हमारे कारण आपको बहुत दुख उठाने पड़ रहे हैं। इस बात के लिए हमें क्षमा करिएगा। हरी राजकुमारी चंदा, आप चिंता ना करें, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तभी परी के पीछे से एक दानव सैनिक आ जाता है। सुनहरी चिड़िया उसे देखकर बहुत डर जाती है। राजकुमारी अप्सरा, संभल कर। चिड़िया की ये बात सुनकर राजकुमारी घबरा जाती है और तुरंत पीछे मुड़कर अपनी छड़ी गोल गोल घुमाती है, जिससे दानव पत्थर में बदल जाता है। तभी इस बीच सुनहरी चिड़िया जब अप्सरा की तरफ देखती है तो उसे किसी अनहोनी की संभावना लगती है। राजकुमारी अप्सरा, आपके माता पिता कहाँ हैं? मुझे पता नहीं क्यों आपके माता पिता के कुछ दृश्य दिख रहे हैं। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मगन के साथ हैं। कुछ तो गड़बड़ है, हमें उन्हें ढूंढना होगा। और चिड़िया अप्सरा के साथ अपनी दिव्य शक्ति से उन दोनों को खोजते हुए मगन के पास पहुंच जाती है कि तभी वे दोनों देखते हैं कि मगन दानव में बदल चुका है और वो अप्सरा के माता पिता को मारने ही वाला है। ठहर जाओ। चिंता मत करो, इसके बाद मैं तुझे भी मारूंगा और ये राज्य मेरा हो जाएगा। और तभी चिड़िया समझ जाती है कि अब कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो जल्दी से करण को बुलाने के लिए चली जाती है। लेकिन वहीं परी दानव से बने मगन को अपनी छड़ी के द्वारा किसी मूर्ति में बदलने की कोशिश कर रही है, लेकिन मगन बार बार बचता जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा? कभी नहीं। कि तभी वहां करण भी आ जाता है और मगन से लड़ने लगता है, लेकिन मगन उसे हराने लगता है। वहीं इसी बीच मगन राजकुमारी अप्सरा को अपनी जादुई शक्ति द्वारा पीड़ा देने लगता है। तभी वहां मगन के माता पिता भी आ जाते हैं। बेटा ऐसा मत कर, यह अन्याय क्यों कर रहा है तू? रुक जा बेटे। आपको नहीं पता पिताजी, ये सब इसी लायक है। आप दोनों मेरे रास्ते से हट जाइए। और इतना कहकर मगन करण की तरफ एक धारदार तीर फेंकता है, लेकिन मगन के पिता आगे आ जाते हैं, जिसके कारण वो तीर उन्हें लग जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? देखो मगन, तुम्हारे कारण तुम्हारे पिता की ये हालत हो गई। यकीन नहीं होता हमें कि तुम इतने नीचे गिर जाओगे। वहीं मगन अपने पिता की लाश के पास जाकर बहुत रोता है और उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। दूसरी ओर अचानक से वो दानव और वो सैनिक भी गायब हो गए थे। दरअसल वो दानव मगन के द्वारा ही भेजा गया था। मगन, तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ है ना। माना कि तूने गलत किया, परंतु हम आशा करते हैं कि तुम्हें अब अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। भगवान का शुक्र है कि सब ठीक हो गया। लेकिन एक मासूम आदमी की जान जाने के बाद। खैर, अब सब सामान्य हो गया था। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे करण और उसके दोस्तों का आगे का सफर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।